सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम हमारे HWA करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज है 22 दिसंबर। तो करंट अफेयर्स की पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत करेगा। चलते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पे। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा दिया है। भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी भारत करेगा। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और सभी लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि रिवीजन भी होगा, जो कि 21 दिसंबर का रिवीजन होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई? तो ये जैसलमेर में हुई है। बात करते हैं जीएसटी के फुल फॉर्म की। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में 2017 में असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। ये कर कैसा है? ये अप्रत्यक्ष कर है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हाल ही में आईसीसी ने किसे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेज़बानी की है? तो ये पाकिस्तान ने की है। बात करते हैं कुछ रिलेटेड पॉइंट्स की। तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो ये पाकिस्तान में हुआ। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप 2025 पाकिस्तान में होगा। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। 2026 मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2025 में मेंस एशिया कप इंडिया में होगा। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये दीपा मलिक ने लिखी है, जो कि एक जिम्नास्ट है। 2016 में रियो ओलंपिक में शॉट पुट में इन्होंने सिल्वर जीता था। प्राइज की बात करें, इन्होंने कौन कौन से प्राइज जीते हैं? तो पद्मश्री 2017 में जीता है। जीता क्या मिला इन्हें? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2019 में मिला है। अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2012 में मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बात कर लेते हैं कुछ बुक्स और इम्पोर्टेंट राइटर्स की। तो बुक नंबर सोर्स कोड जो बुक है वो बिल गेट्स जी ने लिखी है। अनलीस्ड है वो बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के एक्स पीएम है। विटनेस साक्षी मलिक ने लिखी है। आई हैव द स्ट्रीट ए कल्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन जी ने लिखी है, जो कि रिसेंट में अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। रविंद्र अश्विन जी। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय ने लिखी है। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद जी ने लिखी है। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि अभी हमारे सबसे पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नरवणे जी ने लिखी है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा जी ने लिखी है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस भारत का इसमें 5वां स्थान रहा। बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पर रसिया और चौथे नंबर पर जापान और फिफ्थ नंबर पे इंडिया। बात कर लेते हैं इंडिया की रैंकिंग, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105वें नंबर पर है इंडिया में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स फोर्थ नंबर। एशिया पावर इंडेक्स थर्ड नंबर पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 39वें नंबर पर है। चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये चाइना ने बनाया है। कुल 9 घंटे तक स्पेस वॉक हुई है और चाइना के दो लोगों ने, दो चाइनीज अंतरिक्ष यात्री, जो जिनका नाम है काय जूजे सांग लिन डोंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन लोकुर जी बने हैं। यूनाइटेड नेशन की बात कर लें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है।
हेड एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कहाँ शुरू हुआ? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो संजीव योजना जो भी अभी दिल्ली की नई योजनाएं हैं, संजीवनी योजना तो ये दिल्ली में शुरू हुई है। सुभद्रा योजना ओडिशा में शुरू हुई है। हर घर गृहिणी योजना हरियाणा में शुरू हुई है। सीएम युवा उद्यम विकास योजना यूपी में शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश में। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में शुरू हुई है। सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राम मोहन राव अमारा जी को किया गया है। बात कर लेते हैं एसबीआई की फुल फॉर्म की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी को पता होगा। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। टैगलाइन है जो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और चेयरमैन है इसके चल्ला श्रीनिवास सुल्लूर शेट्टी। नाम यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 दिसंबर को मनाया गया। चलते हैं अपने 11th और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एसएसबी की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 दिसंबर को मनाया गया। स्थापना की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं एसएसबी की फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म इसकी होती है सशस्त्र सीमा बल। मोटो मतलब इसका जो मोटो ध्येय है सेवा सुरक्षा भाईचारा। और महानिदेशक इसके अमृत मोहन प्रसाद। चलते हैं आज के रिवीजन पर। आइए रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित स्वप्नन चौधरी जी को किया गया है। चलते हैं अपने सेकंड रिवीजन पॉइंट पर। भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर से पढ़ देता हूँ। भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? तो ये फ्रांस के साथ बनाएगा। और इसकी थीम है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, इसका नाम है। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 दिसंबर को कल ही मनाया गया है। इसकी थीम है आंतरिक शक्ति विश्व वैश्विक सद्भाव, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। थर्ड क्वेश्चन है, 12वां विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो इंडिया ने की है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में FIH रैंकिंग में भारत पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? तो ये फिफ्थ नंबर पर रही है। बात करते हैं FIH की फुल फॉर्म की। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया। इसकी एक खासियत है, ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है 217 रन। चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 दिसंबर को मनाया गया। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने? तो डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी बने। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। हाल ही में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ये अभी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, जो कि चीन है। चीन ने ये 9 घंटे का स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई? ये मिस्र में हुई है। D8 का मतलब है 8 डेवलपिंग कंट्रीज, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप रिवीजन कर लीजिएगा हमारी पिछली क्लास 21 दिसंबर को खोल के, जो कि प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। चलते हैं अपने आज के लास्ट पॉइंट पे। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये स्ट्रीन कीर को किया गया है, जो कि नागालैंड के हैं। तो एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सभी लोग
पॉइंट्स को प्रॉपरली देखें और क्लास को एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी आपको पूरे क्लास का निचोड़ मिलेगा, आपको पूरा प्योरिटी मिलेगी कि 10 मिनट में हम लोग पूरी क्लास को, 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में कराते हैं। तो थैंक यू सो मच।